नमस्कार दर्शकों, आप सभी को द न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। आपको बता दें कि राजस्थान के रण में जो चुनावी माहौल है, बड़ी खबर ये सामने आई है कि यहां पर जिस तरीके से गुर्जर समाज, खास तौर पर सचिन पायलट का जिस समाज में कब्जा है, सचिन पायलट की नाराजगी हुई। कांग्रेस में अंतरकलह सचिन पायलट की वजह से है। हर राज्य की तरफ से सबसे ज्यादा राज्य में जो अंतरकलह है वो है राजस्थान। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है कि 40% विधानसभा में कब्जा रखने वाले गुर्जर समाज इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाले। बड़ी खबर इस वक्त की, 40 विधानसभा सीटों पर यह होने वाला है और 40 विधानसभा सीटों पर गुर्जर समाज का कब्जा है। गुर्जर वोट बैंक की राजनीति वहां पर नेताओं को साधनी होती है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर सचिन पायलट की वजह से गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाली। वो जिले हैं दौसा, जयपुर ग्रामीण, जहां से जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौर आपको बता दें अध्यक्ष हैं, और इसके साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ आपको बता दें अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और झालावाड़। टोंक से ही नामांकन भरा है सचिन पायलट ने। और बात करें तो ग्रामीण जयपुर की ग्रामीण विधानसभा सीट से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर कद्दावर मैदानी भूमिका में है। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहां पर खबरें छन कर आ रही है, ये जो गुर्जर समाज है 2018 में सचिन पायलट की वजह से इनको वोट देता था, मतलब कि कांग्रेस पार्टी को, गहलोत को। तो गहलोत जी की टेंशन इस खबर से बढ़ जाएगी। इस खबर से इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के अंदर की अंतरकलह फूटकर सामने आई है, उससे बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट की वजह से ही 2018 में बीजेपी का सुपड़ा साफ करके गुर्जर समाज ने कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट एक बड़े नेता हैं, और हैं भी। और अब आपको बता दें, गहलोत की वजह से सचिन पायलट के जो किरदार है चुनावी माहौल में वो कम होते नजर आए हैं। गुर्जरों से बातचीत की गई है। देखिए, सिकराय विधानसभा सीट दौसा जिले की 5 सीटों में से एक है। गहलोत सरकार में मंत्री ममता भूपेश यहां से दूसरी बार चुनावी मैदान में है। भरतपुर से लेकर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ कार्यकर्ता कार्यालय है जहां प्रमुख पदाधिकारी कार्यालय से मिले गुर्जर समुदाय के लोग हैं, और यह सीट अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है। अब मैं आपको बता दूं गुर्जर समाज के लोगों का क्या कहना है, सुन लीजिए जरा। इससे आपको बातें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या वो वजह है कि सचिन पायलट ने बहुत बड़ी भूमिका निभा दी इस बार राजस्थान कांग्रेस में। भले उनकी बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी ने नहीं निभाई, लेकिन सचिन पायलट ने पूरे राजस्थान में अपनी बड़ी भूमिका है ये बता दिया है, साइलेंटली बताया है। ये भी बात सही है कि सचिन पायलट ने आज तक अपने मुंह से कुछ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। जब अभी एक बड़े चैनल से सचिन पायलट की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जी, आपको तो अशोक गहलोत ने निकारा, निकम्मा सब कह दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन मैं ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। तो देखिए, ये सचिन पायलट की अस्तित्व है, ये सचिन पायलट का व्यक्तिगत राय है, और ये सचिन पायलट की पर्सनालिटी है। सचिन पायलट बहुत बड़े नेता हैं और उनके पिताजी का भी, राजेश पायलट जी का भी बहुत बड़ा नाम है। तो देखिए, एक होती है परिवार की भूमिका, वो निभाते नजर आ रहे हैं। परिवार का सम्मान वो बचाए रखें, और यही वजह है कि बार बार सचिन पायलट की नाराजगी फूटकर सामने आ जाती है। गहलोत भले कुछ भी बोल दे, सचिन पायलट नहीं बोलते हैं। अब ऐसी खबरें सामने आई है कि गुर्जरों को लग रहा है कि इस बार भी पायलट के साथ नाइंसाफी होगी। आपको बता दें, 2018 की अगर आप बातचीत करें तो 2018 में गुर्जर समाज ने यह बोलकर वोट दिया था कांग्रेस को कि सचिन पायलट को यहां से एक बहुत बड़ी भूमिका निभेगी। देखिए, डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन डिप्टी सीएम भी नहीं पाए। ये केवल और केवल कांग्रेस में अशोक गहलोत के जादू के कारण हुआ, और यही वजह है कि सचिन पायलट को जो वोट दिया गुर्जर समाज ने, इस बार अपना वोट दूसरे पाले में डालने की पूरी तरीके से यहां घोषणा कर चुका है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को हमने सीएम बनते देखने के लिए यहां आपको वोट दिया था, यानी कि कांग्रेस पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेकिन अब सचिन पायलट को जब वो अहम भूमिका मिली ही नहीं। अभी मैं आपको बता दूं, जब चुनाव के लिए अलग अलग कैंडिडेट्स की घोषणा की जा रही थी, अध्यक्ष पद बन रहे थे, कमेटी बनाई जा रही थी, एक कमेटी में सचिन पायलट को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। यानी साफ है कि सचिन पायलट जितने बड़े नेता हैं, जितना बड़ा वो अपना कद रखते हैं, जवानों में, युवाओं में सचिन पायलट की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा उनका क्रेज है। सचिन पायलट को कांग्रेस वो तवज्जो नहीं देती है। अब इस पर अमित मालवीय ने पोस्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आईटी सेल के प्रमुख हैं।
अमित मालवीय जी ने लिखा है कि अशोक गहलोत का सचिन पायलट को गद्दार, बड़ा कोरोना, नकारा, निकम्मा इत्यादि कहना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। राजस्थान के हर वर्ग में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। मतलब राजस्थान के हर वर्ग में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। अब आपको मैं बता देती हूँ राजपूत वोट बैंक की। देखिए, ये तो गुर्जर समाज की मैंने आपको बताई, अब राजपूत वोट बैंक सुन लीजिए। राजपूत वोट बैंक भी इस बार बीजेपी के साथ है। अगर बातचीत की जाए तो 7 विधानसभा सीटों के अलावा, जिसमें मतलब कि 40% गुर्जर समाज राजस्थान के चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। भले गुर्जरों की आबादी 6-7% की है, लेकिन 40 विधानसभा सीटों पे गुर्जरों का इक्का बोलता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कड़े मुकाबले वाली सीटों में कांग्रेस को ये भारी हार होती दिखाई दे रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अब हो चुकी है देर, नामांकन वापस लेने की तिथि भी चली गई। इसके साथ गहलोत जी ने वहां पे हमेशा ही यही कहा, मैंने कहा टिकट काटे पायलट के सारे टिकट्स क्लियर हो रहे हैं। पायलट जी ने भी कहा कि हमारी कोई अंदर की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये अंदर की लड़ाई कह लीजिए शब्दों में बयां भले पायलट नहीं कर पाए, लेकिन ये साफ साफ हमने राजस्थान चुनाव में हैं। और यही वजह है कि गहलोत ने हमेशा यही बात को रिपीट किया कि आला कमान जो तय करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री बनने को लेकर गहलोत हमेशा एक सुर में रहते हैं, मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं भैया, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती है। ये तमाम बातें राजस्थान से चलकर आई और इसी वजह से यहां पर जो आपने देखा होगा कि कई सर्वेज आ गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, वहां पे बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, हम इंतजार करेंगे 25 नवंबर का, मतदाताओं के रुझान का, मतदाताओं के रुख का, उनके विचार का और उनके एक वोट का। देखने वाली बात यह हो जाती है इसमें, इस खबर के बाद, कि आखिर इन जिलों में गुर्जर समाज नाराज था बीजेपी से तो कांग्रेस को वोट दिया, और कांग्रेस से नाराज हुआ तो बीजेपी को वोट दे रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जितने गुर्जरों पर अपना कब्जा किया, सचिन पायलट ने एक झोंके से उसको वो लेकर 18 में बिल्कुल शानदार जीत हुई कांग्रेस पार्टी की। और अब सचिन पायलट की वजह से गुर्जर समाज ने जो लालच में आकर वोट दिया कि हमारे समाज के नेता यहां सीएम बनेंगे। देखिए, भारत है ये, भारत में जातियों का कहीं ना कहीं यहाँ पर आधार है। जातियों के बिना कहीं भी चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं, जातियों को लेकर चलना होगा। जातियों की वोट बैंक पर ही राजनेता अपनी तैयारी करते हैं, और ये राजनेता चुनावी मैदान में उतरने से ठीक पहले ही जातियों को साधने की रणनीति राजनेता यहाँ बना लेते हैं। और यही वजह है कि वहां अनुसूचित जाति, राजपूत, इसके साथ ओबीसी समाज, देखने वाली बात होगी गुर्जर के वोट बैंक को जो सुपड़ा साफ किया है गुर्जर समाज ने सचिन पायलट की वजह से, कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है। क्योंकि अब देखिए, यहां चुनाव का बिल्कुल यहां समय निकट आ चुका है और सचिन पायलट की नाराजगी अब गुर्जर समाज पर भारी पड़ रही है। गुर्जर समाज ने एक तरफा यहां बीजेपी को वोट देने के लिए अपनी हामी भर दी है। ये बहुत बड़ी खबर, और राजस्थान इसी वजह से अभी यहां चर्चाओं का विषय बना हुआ है। गहलोत की जो वहां पर कह लीजिए जादूगरी है, वो अब टिकने वाली नहीं है। इस खबर से यही अंदेशा लगता है। आपकी क्या राय है? आप राजस्थान से बिलोंग करते तो मैं चाहूंगी कमेंट कीजिए, क्या वाकई वहां पर ऐसा माहौल हो चुका है, गहलोत से इतनी नाराजगी है कि अब गुर्जर समाज भी कांग्रेस से खफा हो चुका है पायलट की वजह से? कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।